अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान और होइमा खातून जावदार कबीले में मौजूद होती हैं। असलान खातून कहती है कि बहादुर साहब जब से आया है मुझे धमकियां दिए जा रहा है। उस पर होइमा खातून कहती है कि आखिर वो चाहता क्या है। उस पर असलिहान खातून कहती है कि वो जिरगा बुलाकर हमारे कबीले का सरदार बनना चाहता है, लेकिन मैं अपने भाई की अमानत की हिफाजत करूंगी, हरगिज हार नहीं मानूंगी। उस पर हलीमा सुल्तान कहती है कि हम भी अरतरुल की अमानत की हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन दुनदार कुछ और सोच रहा है। वो हनली बाजार भेजकर वापस अपने भाइयों के पास जाना चाहता है। ये सुनकर असलिहान खातून कहती है कि काई वालू ने हमेशा मेरा साथ दिया है, उनके जाने के बाद मैं क्या करूंगी। उस पर होइमा खातून कहती है कि बेटी बेफिक्र हो जाओ, अभी तक कुछ भी यकीनी नहीं। दूसरी तरफ अरतरुल मुहालिस के आदमी के पीछे भाग रहा होता है और उसे पकड़ लेता है। अरतरुल उसे पकड़कर मार कर कहता है कि बताओ मुहालिस किसका आदमी है, उसके पीछे किसका हाथ है। वो आदमी कहता है मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ। उसके बाद अरतरुल रुक जाता है और वो आदमी वापस अरतरुल पर हमला करने लगता है। इतने में दो और लोग आ जाते हैं जो हमला कर देते हैं। इस तरह अरतरुल वहां पर उन तीनों को कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ जावदार कबीले में होइमा का सामना किरजा खातून से हो जाता है। असलिहान कहती है कि ये किरजा खातून है, बहादुर साहब की बीवी। किरजा खातून कहती है कि उम्मीद है कि असलिहान के जाने के बाद भी हमारी दोस्ती यूं ही बरकरार रहेगी, क्योंकि ये शादी के बाद तुर्गतैलिब के साथ चली जाएगी। उसके बाद हलीमा कहती है कि ये दोस्ती सिर्फ असलिहान के दम से है। उस पर असलिहान किरजा खातून से कहती है कि खातून किसी भी चीज पर इतना पुर यकीन न हुआ करे। दूसरी तरफ सिमको ने उन गुलामों में से कुछ को मारकर कुछ को काबू कर लिया होता है। इतने में अरतरुल भी वहां पर आ जाते हैं। सिमको कहता है कि अरतरुल अपनी तलवार फेंक दो, नहीं तो मैं इन सबको मार दूंगा। उसके बाद अरतरुल तलवार फेंक देता है। सिमको का एक आदमी उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद एक आदमी भाग कर आता है और सिमको से कहता है कि अरतरुल ने हमारे 2 लोगों को मार दिया है। उसके बाद सिमको कहता है कि लौनत हो इस तुर्क पर। एक आदमी एक कबूतर लाता है और कहता है कि ये मुहालिस के लोगों के पास से मिला है। उसके बाद सिमको कहता है कि इसे साथ ले चलो, अब इसके जरिए हम पैगाम भेजेंगे आरिस को। दूसरी तरफ किरजा कहती है कि सुना है कि आप लोग होनली बाजार भेजकर यहाँ से हिजरत करना चाहते हैं, क्योंकि दुनदार साहब ने बहादुर साहब से कहा अगर वो कबीले का सरदार बन जाए तो वो बाजार उन्हें भेज देंगे। उस पर असलिहान खातून कहती है कि उन दोनों की मुलाकात कब हुई। उस पर किरजा कहती है कि अमीर हजरत ने उन दोनों की मुलाकात करवाई। उसके बाद हलीमा सुल्तान और होइमा खातून वहां से चली जाती हैं। दूसरी तरफ ये एक मंजर जो आप देख रहे हैं ये अरतरुल का ख्वाब है। अरतरुल ये सब कुछ अपने ख्वाब में देख रहा होता है। अरतरुल ख्वाब देखता है कि कुछ लोग उन पर हमला करते हैं, वो उन सबको मार देता है। बाकी 2 आदमी बचते हैं, वो उन्हें भी मार देता है। उसके बाद उनके सरदार पर हमला कर देता है और उसका चेहरा देखने के लिए नकाब हटाने की कोशिश करता है। इतने में उसकी आंख खुल जाती है। वहां पर एक गुलाम आकर अरतरुल से कहता है कि आपने भागने की कोशिश क्यों नहीं की। उस पर अरतरुल कहता है हम जिनका साथ देते हैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं भागते। इतने में सिमको गुस्से में आकर उस गुलाम से कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसे बात मत किया करो, इसे दूर रहो, तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती। अरतरुल सिमको से कहता है कि तुम्हारा काम मुझसे है, तुम इन सबको जाने दो। उस पर सिमको कहता है कि मैं तुम्हें और इन सबको भेजकर यहाँ से चला जाऊंगा। अरतरुल सिमको से कहता है कि वो जल्द या बदेर तुम्हें मार देगा, क्योंकि वो जान चुका है कि तुम कौन हो। अगर तुम मुझे और इन गुलामों को जाने दो तो मैं उसे मारकर तुम्हें और तुम्हारे आदमियों से उसे बचा लूंगा। उसके बाद सिमको हंसकर कहता है कि अगर तुम इतने ही बहादुर होते तो उसकी जाल में न फंसते। उसके बाद सिमको वहां से चला जाता है। कबीले आकर हलीमा सुल्तान होइमा खातून से कहती है कि दुनदार के इस फैसले से बहादुर के लिए बहुत आसान हो जाएगा जावदार का सरदार बनना। इतने में वहां पर दुनदार भी आ जाता है और कहता है कि जो भी मुनासिब कीमत देगा बाजार उसका हो जाएगा और बहादुर साहब एक काबिल कबूल आदमी है। उसके बाद हलीमा सुल्तान कहती है कि इसके बाद असलिहान का क्या होगा। उसके बाद दुनदार कहता है कि वो अपने शौहर के साथ आकर हमारे कबीले में रह सकती है।
हलीमा सुल्तान गुस्से में आकर दुनदार से कहती है कि मुझे तुम्हारा ये फैसला काबिल कबूल नहीं है, मैं आज के बाद आरतुक साहब का साथ दूंगी। उसके बाद हलीमा वहां से चली जाती है। आरिस मारिया के पास बैठा हुआ होता है और मारिया बेहोश होती है। इतने में लूकस आता है और कहता है कि सादतीन ने आपके लिए एक पैगाम भिजवाई है। उसने कहा है कि बहादुर और दुनदार रजामंद हो गए हैं। इतने में एक और सिपाही आता है और उसे आकर कहता है कि ये खत है जो कि कबूतर लाया है। आरिस उसे पढ़ने लगता है जिसमें लिखा है कि मैंने तुम्हारे तमाम आदमियों को मार दी है। अरतरुल मेरे पास है, मुझे 10,000 सोने के सिक्के दो और उससे यहाँ से ले जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अरतरुल को सब कुछ बता दूंगा। इस तरह दो मुल्क जंग की हालत में जा सकते हैं। दो मुल्कों के दरमियान मुतवक्के जंग को रोक लो को। उसके बाद आरिस गुस्से में आता है और लूकस से कहता है जाओ और उन सबको मार दो। उसके बाद काई कबीले में रात का वक्त होता है। हलीमा सुल्तान और आरतुक साहब बमसी के खेमे में आते हैं। उसके बाद आरतुक कहता है कि दुनदार साहब होनली बाजार को बेचना चाहते हैं और अरतरुल के मकसद से हटना चाहते हैं। इसमें तुम हमारा साथ दो। उसके बाद बमसी कहता है कि हर चीज मुमकिन है लेकिन अरतरुल के मकसद से हटना नामुमकिन है। इसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसा कहे मैं वैसा करूंगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ दुनदार ने भी कुछ जिरगे के आदमियों को बुलाया हुआ होता है और उन्हें कहता है कि आरतुक साहब किसी कीमत पर खामोश नहीं रहेंगे। हम बाजार को भेजेंगे और उनसे मिलने वाला सोना कबीले की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। तरफ कारा जैसार में मारिया होश में आ जाती है। आरिस इसी इंतजार में था। उसके पास आता है और उसे कहता है बोलो, यूं तो आज तुम बोलोगी या आखिरी बार बोलोगी, बताओ ये सब तुमने क्यों किया। मारिया कहती है कि मुझे माफ कर दे, मैं मजबूर थी। वो दरवाजे पर खत भी मैंने ही लटकाया था। मैंने ये सब कुछ एंथियोस के कहने पर किया था। मेरा भाई उसके पास गुलाम है। उसके बाद आरिस कहता है कि मतलब तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। मारिया कहती है कि मुझे माफ कर दे। उसके बाद आरिस कहता है कि मैं माफ कर दूंगा लेकिन तुम मुझे बताओ कि एंथियोस कहाँ पर है। दूसरी तरफ तुर्गत वापस अपने साथियों के साथ अपने कबीले रवाना था। दूसरी तरफ सिमको अपने गुलामों के साथ और अरतरुल के साथ एक जगह बैठा हुआ होता है। इतने में एंथियोस के आदमी वहां पर आ जाते हैं। उस पर एक गुलाम अरतरुल से कहता है कि अब इनके आदमी ज्यादा हो गए हैं, अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते। उस पर अरतरुल कहता है कि खुदा की उम्मीद से कभी भी ना उम्मीद न हो। उस पर दूसरा शख्स अरतरुल से कहता है कि मैंने जिंदगी में कभी भी आप जैसा बहादुर शख्स नहीं देखा। उसके बाद अरतरुल उस गुलाम से कहता है कि इन सबको कह दो कि हम आखिरी बार एक लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद सिमको उन सबको कहता है कि उठो, हमें चलना होगा। दूसरी तरफ कारा जैसार में आरिस अपने शहनशाह को खत लिखता है और कहता है कि हमारे करीब तुर्क कबाइल बहुत बुरी हालत में है। सादतीन कोपेक अपने जाती मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी फौज भेजें। हम इन तुर्कों से वो सब कुछ वापस हासिल करें जो इन लोगों ने हमसे छीना था। दूसरी तरफ काई कबीले में ढोल बजता है। सब उस तरफ देखते हैं तो तुर्कत अपने सिपाहियों के साथ जंग से वापस आ जाता है। सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सब अपने घोड़ों से उतरकर अपने प्यारों से मिलते हैं। उसके बाद तुर्गत सबसे मुखातिब होकर कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सुल्तान और अपने रियासत की जिम्मेदारी मुकम्मल कर दी है। उसके बाद तुर्गत कहता है कि जिरगे के लोग यहाँ पर खड़े हैं, सब खैर तो है वालदों। उस पर हलीमा कहती है कि हम कबीले का नया सरदार मुकर्रर करने लगे हैं। ये सुनकर तुर्गत हैरान हो जाता है। उस पर हलीमा खातून कहती है कि अंदर चलकर बात करते हैं। उसके बाद सब अंदर दाखिल हो जाते हैं। तुर्गत काई के झंडे को उठाकर चूमता है और अरतरुल को याद करके परेशान हो जाता है। उस पर हलीमा कहती है कि अरतरुल की याद अभी भी ताज़ा है। हलीमा कहती है इतना ताज़ा कि दुनदार होनली बाजार को बेचकर हिजरत करना चाहता है। ये सुनकर तुर्गत भी हैरान हो जाता है और कहता है कि या ये सच है वालदा। उसके बाद तुर्गत कहता है कि दुनदार साहब ये क्या है। तो उस पर दुनदार कहता है कि यही चीज़ हमारे लिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से हिजरत करें होनली बाजार भेजकर। उसके बाद तुर्गत कहता है कि ये सब कुछ करना कि अरतरुल साहब की याद के साथ और उसके मकसद के साथ गद्दारी नहीं होगी। उस पर बमसी कहता है कि हाँ ये बिल्कुल गद्दारी है भाई। उसके बाद हलीमा खातून कहती है कि अरतरुल के बाद हमारा कबीला मुश्किल में आ गया था, इसके लिए दुनदार को ये मुश्किल फैसला करना पड़ रहा है। लेकिन आरतुक साहब इसके मुखालिफ हैं और वो खुद अब सरदार बनना चाहते हैं।
उसके बाद हलीमा सुल्तान कहती है कि भाई असलहान खातून भी मुश्किल में है, उसके चचा वापस आ गए हैं और वो अपने कबीले को यहाँ मुंतकिल करके खुद भी जावदार का सरदार बनना चाहते हैं। उसके बाद तुर्गुत कहता है कि वो कैसा आदमी है। उस पर आर्तुक साहब कहते हैं कि वो बिल्कुल उराल जैसा है। तुर्गुत कहता है कि हमें वालदा ये जिरगा कल करना चाहिए, हम अभी अभी जंग से वापस आए हैं और हमारे कुछ सिपाही भी शहीद हो गए हैं। दुख की इस घड़ी में उनके घर वालों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद सारे लोग इस बात से मुत्तफिक होते हैं। उसके बाद तुर्गुत कहता है कि अब मुझे जावदार जाना होगा, उनके भी कुछ सिपाही शहीद हुए हैं, उनके घर वालों के साथ उनकी ताज़ियत करनी है। उसके बाद तुर्गुत वहां से रवाना हो जाता है।